श्री हरिवंश प्रणाम। आज की वार्ता में, आज के सद्विचार में आगे बढ़ें, एक बार श्री हरि नाम का मंगलमय आश्रय लेकर। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 श्याम, राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 श्याम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 श्याम, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। सत्यचित्त आनंद स्वरूप ईश्वर की, प्रभु की, परमात्मा की अनिर्वचनीयता कहते हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि रह कहे बिन रहा न कोई। बड़ी मार्मिक बात है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु सब जानते हैं कि आपकी प्रभुता वाणी के द्वारा अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, कही नहीं जा सकती। आपकी प्रभुता, आपका गुण, आपका स्वरूप, जो सब कुछ है वो मन वाणी की सीमा से परे है, इस बुद्धि के द्वारा अकल्पनीय है। आप गुणातीत हैं, आप कल्पनातीत हैं। तदपि कहे बिन रहा ना कोई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यद्यपि प्रभु तब प्रभुता सोई, तदपि कहे बिन रहा ना कोई, लेकिन फिर भी भक्तों ने अनंत अनंत काल तक आपके यशगान, आपके गुणगान को ही अपना इष्ट तत्व माना है। आपका यश गाया है, आपका गुण गाया है, ये जानते हुए भी कि गाया नहीं जा सकता, ये जानते हुए भी कि आपके विषय में वाणी के द्वारा कुछ कह पाना असंभव है, पर फिर भी सबने कहा। तदपि कहे बिन रहा ना कोई, फिर भी कहे बिना कोई रहा नहीं। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रेम का ये स्वभाव है। हमारे श्री अनन्य अली जी महाराज कहते हैं, अब प्रेम काचो पारो है, खाए नहीं पची है। प्रेम पचता नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम का एक गुण जो आज श्री नारद जी अपने अगले सूत्र में वर्णन करेंगे, प्रतिक्षण वर्धमानम, जो पल पल बढ़ता है। भोजन तो आप और मैं करते हैं और वो रस बन जाता है, समाप्त हो जाता है, पर प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता है। यदि आपने और मैंने प्रेम रस का पान कर लिया है, यदि प्रेम का एक बिंदु आपके मेरे हृदय में पहुंच गया है, तो फिर वो पचेगा नहीं, वो तो बढ़ेगा। और जब बढ़ेगा तो उसे संभालना, उसे सहेजना कठिन हो जाता है। इसीलिए जिसने उस प्रेम तत्व की अनुभूति की, जिसने उस सत्य चित्त आनंद स्वरूप प्रभु की अनुभूति की, जिसने प्रभु के स्वरूप और स्वभाव को प्रभु की और प्रभु के भक्तों की कृपा से जाना, उसने ये भी जाना
कि कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो कहे बिना रहा नहीं। हमारे श्री ध्रुवदास जी कितनी बार कहते हैं, कितनी बार वो श्री 42 लीला में कहते हैं कि मैं दृष्टता कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि इन शब्दों से कहीं दूर दूर तक भी श्री प्रिया जी के प्रियालाल के उस असमोर्ध्व रूप गुण का स्पर्श नहीं किया जा सकता, फिर भी कहे बिना मुझसे रहा नहीं जाता। श्री ध्रुवदास जी के साथ यही तो हुआ कि जब उन्हें लीला दर्शन होना आरंभ हुआ तो भीतर ऐसी हलचल मची कि उनके मन में इच्छा होती थी कि वाणी के द्वारा इसका गान करें, गा पाते नहीं थे, विचलित हो जाते थे, व्याकुल हो जाते थे, आकुल व्याकुल, और अंत में तो बेसुध होकर गिर पड़े रास मंडल पर जाकर। तब श्री जी ने अपना चरण स्पर्श कराया और वाणी का प्रसाद प्रदान किया, और वाणी का गान करने के पश्चात ध्रुवदास जी कहते, या मन के अवलंब हित कीन्हो आहि उपाय। आप ये ना समझिएगा, श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, आप ये ना समझिएगा कि मैं प्रियालाल का यश गा रहा हूं, मैं तो अपनी टूटी फूटी वाणी से उनका गुण गाकर अपने मन को एक अवलंबन प्रदान कर रहा हूं, मैं तो अपने मन को एक सहारा दे रहा हूं, क्योंकि प्रियतम के प्रियालाल के यश गान के अतिरिक्त अब जीवन धारण करने का कोई उपाय ही नहीं है, कोई और विधि ही नहीं है। एक स्थान पर बड़ी प्यारी बात श्री ध्रुवदास जी ने कही कि जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इस प्रेम रस को नहीं जाना, जिन्होंने कभी प्रेम का एक बिंदु पान नहीं किया, उनसे तो मैं क्या चर्चा करूं, क्या वार्ता करूं। जिन नहीं समझो प्रेम रस तिन सो कहा अलाप, दादुर हूं जल में बसे पर जाने मीन मिलाप। जल में तो दादुर भी रहता है, मेढक, पर जल के मिलने का सुख क्या है ये तो मछली जानती है, क्योंकि जल उसका जीवन है। जल दादुर के लिए आवश्यकता है, आवश्यकता की पूर्ति कहीं से भी की जा सकती है, लेकिन जल मछली के लिए आवश्यकता नहीं है, विवशता है, वो उसके बिना जीवन धारण ही नहीं कर सकती। वस्तुतः तो प्रेम क्या है ये प्रेमी जानता है। ये बात त्रिकाल सत्य है कि प्रेम को वाणी के माध्यम से या किसी अन्य चेष्टा से पूर्ण रूपेण अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, पर इसे तो मानना पड़ेगा कि प्रेम में कुछ ऐसा माधुर्य है कि प्रेम की, प्रेमी की और प्रेमास्पद की बात करने से मन को अवलंबन अवश्य मिलता है, मन को विश्राम अवश्य मिलता है, तन मन प्राणों में एक माधुर्य अवश्य ही घुल जाता है। तो ये जितना भगवत यश गाया है भगवत भक्तों ने, ये जितना भगवत गुणानुवाद गाया है, ये जानते हुए गाया है कि हम सब भी कह लें, हम सब कह लें, शेष शारदा मिलकर सहस्त्र सहस्त्र मुखों से भगवत गुणानुवाद करने लगे तो भी सब कह देने के पश्चात भी कुछ ऐसा है जो बचा रहेगा, और कुछ क्यों, बहुत कुछ है जो शेष रह जाएगा, जिसका स्पर्श नहीं किया जा सकेगा वाणी के द्वारा। पर फिर भी भक्तों ने अपने जीवन धारण करने के लिए यही मार्ग, यही युक्ति, यही विधि अपनाई है कि भगवत गुण गा गा कर जिए हैं, भगवत गुण गा गा कर जीवन धारण किया है। भगवत गुणानुवाद ही उनके जीवन का एकमात्र आधार रहा है, जीवन मूरी रही है। तो नारद जी ने पहले ही कह दिया, जैसे ही नारद जी प्रेम की बात करने चले, जैसे ही नारद जी प्रेम की बात कहने चले, सबसे पहली बात नारद जी ने कह दी, भाई मैं समर्पण करता हूँ, सर्वात्म समर्पण करता हूँ प्रेम देव के चरणों में, और मैं कहता हूँ, अपने ही मुख से कहता हूँ, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप को कहा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, मूका स्वादनवत। क्यों? क्योंकि ये तो मूक होकर भीतर ही भीतर आस्वाद्य कोई वस्तु है, इसका तो केवल मन ही मन और अंतर में कहीं आस्वादन किया जा सकता है, इसका तो केवल स्वाद चखा जा सकता है, स्वाद चखा जा सकता है। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं कि आप मोदक खाएं, आप लड्डू खाएं, कोई पूछे कैसा था तो आप कहेंगे मीठा था। कितना मीठा था? आप कह देंगे बहुत मीठा था। पर वाणी की एक सीमा है ना, इससे अधिक और क्या कहेंगे। अब वो आपसे ये पूछे कि मीठा कैसा होता है, क्या होता है मीठा, किसे कहते हैं मीठा, क्या होता है मधुर रस, तो आप कहेंगे भैया बताया नहीं जा सकता, ये लो मोदक लो और चख लो। बस प्रेम बिल्कुल ऐसा ही है, सुंदर है, बहुत सुंदर है, और बहुत सुंदर क्यों? सबसे सुंदर है,
बहुत सरस है, सबसे सरस है, अति मधुर है, लेकिन कैसा है वो, वस्तुतः कैसा है, ये तो भाई प्रेम करके जाना जा सकता है। मूकास्वादनवत, ये तो भीतर ही भीतर आस्वादन करने की एक विधा है, आस्वादन करने की एक वस्तु है। ये तो आस्वाद्य है, ये अवर्णनीय है, आस्वाद्य है, अनुभव गम्यम, आगे कहेंगे नारद जी। और फिर नारद जी कह रहे हैं प्रेम की दुर्लभता भी प्रकट करते हैं कि प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, कहीं कभी इस काल क्रम में विरल कभी किसी महाभाग्यशाली जन के हृदय में ये प्रेम प्रकट होता है, ये प्रेम स्फुरित होता है, ये प्रेम अपना प्रकाश करता है। कई बार आपसे पहले भी चर्चा हुई, आप और मैं प्रेम नहीं करते, आप और मैं प्रेम नहीं करते, प्रेम आपको चुनता है, प्रेम चयन करता है किसी का। यमेवैष वृणुते तेन लभ्य, प्रेम जिसका वर्ण करता है वही इसके स्वरूप और स्वभाव को जान पाता है। सोई जाने जिन देहूं जनाई, चयन प्रेम करता है। आप और मैं तो गुरुजनों के मार्ग पर चलकर, गुरुजनों द्वारा निर्दिष्ट उपासना विधि का सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करके, गुरुजनों के सिद्धांतों का, गुरुजनों के वचनों का पूर्ण रूपेण अनुपालन करके आप और मैं तो स्वयं में पात्रता का निर्माण कर सकते हैं। आप और मैं तो स्वयं में कुछ किंचित ऐसा आकर्षण उत्पन्न कर सकते हैं कि कभी प्रेम देव की दृष्टि आप पर और मुझ पर पड़े और वो आपके मेरे हृदय को अपना भवन बना लें, अपना महल बना लें, अपना स्थान बना लें, अपना मंदिर बना लें। तो नारद जी कह रहे प्रकाश्यते क्वापि पात्रे, किसी पात्र में कभी काल क्रम में ये दैवी घटना घटती है और उसके हृदय में प्रेम स्फुरित हो जाता है। भगवद प्रेम, दिव्य प्रेम, अगाध अबाध प्रेम, सांद्र प्रेम। प्रेम के लिए जो कहा जाए सो कम है, जो कहा जाए सो कम है। और मैंने कहा ना, सब कह देने के बाद भी बहुत कुछ रह जाता है जो नहीं कहा जा सकता, जो नहीं कहा जा सकता। प्यार कोई बोल नहीं, प्यार अल्फाज नहीं, एक खामोशी है, सुनती है, कहा करती है, और ना ये रुकती है, न थमती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है। तो आज के सूत्रों में नारद जी किंचित प्रेम और प्रेमी की दशा का वर्णन करते हैं। हम उस भाव का चिंतन करें। एक बार श्री नारद जी के प्रिय नाम का उच्चारण कर लें। श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तो अगले सूत्र में नारद जी कहते हैं गुणरहितम कामनारहितम प्रतिक्षणवर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ये सब गुण धर्म नारद जी प्रेम के बताते हैं। और जैसा अभी पूर्व मैंने आपसे निवेदन किया कि भाई प्रेमी ही प्रेम के स्वरूप और स्वभाव को जानता है। जाने मीन मिलाप, मछली जानती है जल से मिलना क्या है, उसी प्रकार प्रेमी जानता है कि प्रेम वस्तुतः क्या है। उसने प्रेम स्वरूप होकर जानत तुम्हें हो जाए, प्रेमी प्रेम स्वरूप हो जाता है। वही जानता है कि प्रेम के गुणधर्म क्या हैं, कैसा है प्रेम, कैसा होता है, कैसा होना चाहिए, और क्या हो तभी प्रेम है,
एक बात यहां मैं निवेदन करूं, प्रेम के से दिखाई पड़ने वाले बहुत भाव संसार में देखे जाते हैं। बहुत से भाव ऐसे जो दूर से बिल्कुल प्रेम से ही दिखाई पड़ते हैं, पर प्रेम नहीं होते। प्रेम से किंचित भी अगर कुछ कम है, जो कसौटी महापुरुष देते हैं, जो कसौटी महापुरुष देते हैं भावना को कसने के लिए, कस के देखिएगा अपनी भावना को और पाइएगा अगर कसौटी पर कसने में कुछ भी किंचित भी अगर कमी निकलती है तो समझ लीजिएगा प्रेम से किंचित भी यदि कुछ कम है तो फिर वो मोह हो सकता है, वो आसक्ति हो सकती है, वो राग हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं है। प्रेम तभी प्रेम है जब वो पूर्णतया प्रेम है। प्रेम खंडित नहीं होता, अविच्छिन्नम, इसी सूत्र में नारद जी कह रहे हैं। प्रेम कभी खंड खंड नहीं होता, आधा अधूरा नहीं हो सकता। प्रेम होगा तो फिर प्रेम ही होगा। रहन देत नहीं और रस, यह प्रेम की टेक, ध्रुवदास जी कहते हैं। प्रेम होगा तो फिर केवल प्रेम होगा, पूर्ण प्रेम होगा, नहीं तो फिर मोह हो सकता है, फिर आसक्ति हो सकती है, फिर राग हो सकता है, कुछ और हो सकता है, कुछ और हो सकता है, पर प्रेम नहीं होगा। तो सबसे पहली बात नारद जी कहते हैं प्रेम के गुणधर्म का वर्णन करते हुए, गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षण वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। गुण रहितम, गुण रहितम अर्थात व्यासपीठ से जब जब कभी भगवत चर्चा होती रही तो बहुत बार इस सूत्र की मैंने चर्चा की, लेकिन आज विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला है। गुण रहितम अर्थात प्रेम कभी गुण देखकर नहीं होता। यदि गुण देखकर है, क्योंकि प्रेम सबका कारण है, प्रेम का कोई कारण नहीं है। प्रेम मूल है, सर्व का मूल है, मूल का कोई मूल नहीं होता, कारण का कोई कारण नहीं होता, प्रेम का कोई कारण नहीं है, प्रेम ही सबका कारण है। यदि किसी का गुण देखकर प्रेम हो रहा है तो वो गुण कारण है, और गुण सदा रहने वाला नहीं है, गुण सदा रहेगा नहीं। प्रभु के अतिरिक्त गुण सदा रहेगा नहीं, और गुण जब गुणी में गुण नहीं रहेगा तो फिर वैसा प्रेम नहीं रहेगा, वैसा भाव नहीं रहेगा, और यही तो संसार में देखने में आता है। इसीलिए मैंने कहा कि संसार में मोह हो सकता है, आसक्ति हो सकती है, राग हो सकता है, बंधन हो सकता है, प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि संसार में प्रेम होता है गुण देखकर, प्रेम होता है रूप देखकर, रूप भी गुण है। तो संसार में प्रेम होता है गुण देखकर। गुण संसार में एक सा कभी रहता नहीं, स्थिर कभी रहता नहीं। संसार का स्वरूप ही है अस्थिर। संसरति इति संसार है, जो सरकता रहे, जो जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा, वैसा कल नहीं होगा, यही संसार का स्वरूप है। तो संसार में जब प्रेम होता है गुण देखकर तो गुणी के पास गुण सदा रहता नहीं, फिर इसीलिए प्रेम भी नहीं रहता, वैसा भाव भी नहीं रहता। इस विषय में श्री शिक्षाष्टक में चैतन्य महाप्रभु का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, आज मुझे मिला। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असुंदरः सुंदर शेखरो वा गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा द्वेषी मयि स्यात् करुणाम्बुधिर्वा कृष्णः स एवात्य गतिर्ममास्ति। कह रहे वो कुरूप हो, श्री कृष्ण कुरूप हो या सौंदर्य चक्र चूड़ामणि हो, वो सर्वथा गुण रहित हो या गुणवानों में सर्वश्रेष्ठ हो, मुझसे द्वेष करें, मेरे प्रेम को, मेरे भाव को अपने पांव तले कुचल दें, या फिर मेरे लिए दया के सिंधु बन जाएं। वो कुरूप हो या सर्वथा सौंदर्य निधि हो, वो गुण रहित हो या सकल गुण निधान हो, वो मुझसे द्वेष करें, वो मुझसे द्वेष करें या मेरे लिए करुणा सागर बन जाएं, पर प्रत्येक स्थिति में मेरी गति श्री कृष्ण है, मेरे सर्वस्व श्री कृष्ण है, मेरे प्राणधन श्री कृष्ण है, मेरा जीवन श्री कृष्ण है। ये प्रेम है गुण रहितम। प्रेम गुण देखकर नहीं होता, अपितु जहां प्रेम होता है वहां गुण दिखाई पड़ने लगते हैं, वहां गुण दिखाई पड़ने लगते हैं। प्रेम गुणों का सृजन कर लेता है। प्रेम सौंदर्य देखकर नहीं होता। यदि सौंदर्य देखकर हो रहा है तो प्रेम नहीं है। प्रेम सौंदर्य देखकर नहीं होता। प्रेम तो जहां होता है वहां सौंदर्य का सृजन कर लेता है, वहां सौंदर्य का निर्माण कर लेता है। जहां प्रेम है वहां सब सुंदर है। जब दृष्टि में प्रेम होता है तो सब सुंदर दिखाई पड़ता है। जैसे किंचित सी छाया होती है प्रेम की माँ के हृदय में, इसलिए माँ को अपना काला कुरूप बालक भी परम सुंदर दिखाई पड़ता है। नहीं देख पाती माँ बालक के रूप में कोई दोष,
और कभी कभी तो ऐसी प्रगाढ़ आसक्ति होती है, संसार में देखने में आता है कि बालक हजार चपलताएं करे, बालक में हजार दुर्गुण हो, लेकिन माता पिता को दिखाई नहीं पड़ते। अरे संसार में भी ऐसी स्थिति होती है कि कहीं प्रेम की हल्की सी छटा, कहीं प्रेम का नन्हा सा अंश भी आ जाए तो दोष दिखाई नहीं पड़ते, और जहां वस्तुतः प्रेम हो वहां तो दोष का नाम ही नहीं। प्रेम के निकट तो दोष रूपी अंधकार रह ही नहीं सकता। तो नारद जी कह रहे गुण रहितम, प्रेम गुण देखकर नहीं होता, प्रेम के लिए कोई कारण नहीं है। इसीलिए मैंने कहा आप और मैं प्रेम करते नहीं, आप और मैं जो प्रेम करते हैं ना उसका कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता है, स्थूल नहीं होता तो सूक्ष्म होता है, पर हृदय के कहीं बहुत भीतर। और कोई कारण आपको न दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि स्वसुख तो कारण है ही है, स्वसुख तो कारण है ही है। तो संसार में प्रेम का कारण होता है, इसीलिए प्रेम हो नहीं पाता, इसीलिए प्रेम प्रफुल्लित नहीं रह पाता, इसीलिए प्रेम पूर्ण रूपेण प्रकट नहीं हो पाता। प्रेम तो गुण रहित है, प्रेम को गुण की आवश्यकता नहीं है, सब गुण प्रेम में हैं। प्रेम तो जहाँ आए वहीं गुणों का निर्माण कर लेता है, प्रेम तो जहाँ प्रकट हो वहीं वो सर्व सौंदर्य का सृजन कर लेता है। तो नारद जी कह रहे हैं यदि प्रेम है तो गुण रहित होगा, उसको किसी गुण से लेना देना नहीं होगा। और फिर कहते कामना रहितम, इस विषय पर तो पूर्व में बहुत विस्तार से चर्चा हुई। कामना है, लेश भी है यदि कामना का, फिर प्रेम नहीं है। हमारे ध्रुवदास जी तो कह रहे हैं कि ब्रज देविन के प्रेम की बंदी ध्वजा अति दूर, ब्रज देवियां अर्थात ब्रज की गोपांगनाएं, बोले उनके प्रेम की ध्वजा कितनी दूर बंदी है, गोपी प्रेम की ध्वजा, कि जहां ब्रह्मादिक भी उनकी चरण रेणु की वांछा करते हैं। आसा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुलमलत औषधि नाम, जहां नारदादिक सनकादिक जैसे परम भागवत, उद्धव जैसे परम भागवत उनकी चरण रेणु की वांछा करते हैं, उन्हें भी ध्रुवदास जी कह रहे हैं तिन मन कछु सकामता आई ताते बिच अंतर पर्योमाई। वो जो श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, वो जो छिप गए, अंतर हित हुए श्री कृष्ण, किस लिए? तिन मन कछु सकामता आई। जहां अपने सौभाग्य का मद भी स्वीकार नहीं है, वहां संसार की कोई अन्य कामना तो रह ही कैसे सकती है। और संसार में देखिए भाई, दूर तक दृष्टि घुमाइए, अपने भीतर गहरा उतर कर देखिए, यहाँ तो जो है उसके मूल में स्वसुख है, स्वसुख की कामना है। किसी ना किसी भांति इस बात को स्वीकार कर लीजिए, आप अपना सुख चाहते हैं। संबंधों में भी हम अपना ही सुख तो तलाशते हैं, संबंधों में अपने ही सुख की तो खोज है। वस्तुओं में, व्यक्तियों में, किसी स्थान में, किसी भी स्थिति में हम केवल अपना सुख चाहते हैं, हम केवल स्वसुख चाहते हैं, हम केवल स्वार्थ के अधीन हैं, इसीलिए अंत में पीड़ा पाते हैं। जिस क्षण स्वसुख की कामना समाप्त होती है, जिस क्षण स्वसुख की वासना के लेश से विनिर्मुक्त होता है हृदय, निर्मल हो जाता है, शीतल हो जाता है, पावन हो जाता है। कुछ यही तो हुआ कबीर साहब के साथ। कबीरा मन निर्मल भया, निर्मल, मल दूर हो गया, कामना ही मल है, स्वार्थ ही मल है, स्वसुख का लेश, स्वसुख को प्राप्त करने का जो लेश है यही मल है। और कबीर कहते वो चला गया। कबीरा मन निर्मल भया, जूं गंगा का नीर, पीछे पीछे हरी फिरे, कहें कबीर कबीर। कामना रहित, प्रेम कामना रहित है, वो तो केवल देता है और देता ही चला जाता है, देते देते कभी थकता नहीं। इसीलिए अगर हम विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक चिंतन करें तो आप पाएंगे आपने और मैंने कभी प्रभु से प्रेम नहीं किया, पर प्रभु तो अनादिकाल से आज तक आपसे मुझसे प्रेम ही कर रहे हैं, क्योंकि दिए जा रहे हैं और देते ही चले जा रहे हैं और देते ही चले जा रहे हैं। प्रेम केवल देना जानता है। जब प्रेम का स्पर्श होता है, याचक अयाची हो जाता है, वो दाता हो जाता है। प्रेम तो याचक को दाता बनाने वाला है। प्रेम याचक को दाता बनाता है, और कैसा, जहां याचक भी विलक्षण हो जाता है और बड़ा विलक्षण दान करता है। सूरदास को जब श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा से जब दर्शन होता है भगवत लीला का, तो सूरदास जी के मुख से प्रस्फुटित होता है, चिरजीव गोपाल
रानी तेरो चिरजीव गोपाल। यहाँ श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में अब मल्हार का समय है, मल्हार होती है, हितजू की मल्हार होती है और नित्य प्रति गाया जाता है। जय श्री हित हरिवंश असीस देत मुख चिरजीवो भूतलीय है जोरी। प्रिया प्रीतम सन्मुख हैं और महाप्रभु असीस दे रहे हैं, चिरजीवो भूतलीय है जोरी। ये प्रेम है, ये प्रेम है। प्रेम लेना नहीं जानता, लेने में प्रेम को अत्यधिक संकोच है, अत्यधिक संकोच। प्रियतम के प्रसन्न होकर देने पर भी प्रेम नहीं लेता, नहीं स्वीकार करता, क्योंकि प्रेम का स्वरूप ही है देना। देना, और देना भी कैसे? नतशिर होकर देना, मौन होकर देना, समर्पित होकर देना, कृतज्ञ होकर देना, विनम्र होकर देना। देना कैसा देना? जब देने में सुख हो। कभी कभी देने में अभिमान होता है, कभी कभी कुछ लोग देते भी हैं तो केवल अपने अपने अभिमान और दंभ की वृद्धि के लिए देते हैं। जैसे जैसे देते चले जाते हैं मस्तक ऊंचा उठता चला जाता है। पर देना कैसा? देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पे करें, तासों नीचे नैन। ऐसा देना, ये प्रेम का देना, ये प्रेम से देना। तो कहीं दूर तक भी, बहुत दूर तक भी इस नगरी में कामना का प्रवेश नहीं है। कामना रहितम, गुण रहितम, कामना रहितम। फिर नारद जी कह रहे हैं प्रतिक्षण वर्धमानम। पुराना नहीं पड़ता कभी प्रेम। जब जब देखो तेरो मुख प्यारी, तब तब नयो नयो लागत। और यहाँ एक बात मैं पक्षपात पूर्ण कहूंगा भाई, कि अगर किसी को प्रेम के स्वरूप का, अगर किसी को प्रेम के वैभव का दर्शन करना है तो उसे यहाँ आना पड़ेगा, उसे ब्रजभूमि में आना पड़ेगा, उसे श्री वृंदावन धाम की शरण में आना पड़ेगा, क्योंकि प्रेम प्रकाशित यहीं हुआ है। 3 लोक 14 भुवन, प्रेम कहूँ ध्रुव नाही, जगमग रयो जड़ावसो एक वृंदावन माही। अगर प्रेम के पूर्ण वैभव का दर्शन करना है, अगर प्रेम के सब गुण धर्मों को आपने इन नेत्रों से देखना है, इन कानों से सुनना है, फिर आपको वृंदावन आना होगा। यहाँ पर प्रेम अपने पूर्ण वैभव के साथ प्रकट है, कुंजों में क्रीड़ा करता है। यदि वृंदावन मात्र गोचरम हो, मेरे महाप्रभु कहते हैं, जिसे वेद आदि स्पर्श भी नहीं कर पाते, वो यहाँ वृंदावन में नेत्रों का विषय बनता है। इन्हीं नैनन सब सुख देखे, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। यदि वृंदावन मात्र गोचरम हो, या दृष्टि का विषय है, यहाँ वो श्रवण का विषय है, यहाँ वो स्पर्श का विषय है, यहाँ वो अनुभव का विषय है, यहाँ वो आस्वादन का विषय बना है। तो नारद जी कह रहे कैसा है प्रेम? प्रतिक्षण वर्धमानम, पल पल बढ़ता है, कभी पुराना नहीं पड़ता। प्रेम के भाव में कभी पुरातनता नहीं आती, नित्य नूतनता बनी रहती है। प्रेम कुछ ऐसा है, प्रेम कुछ ऐसी दृष्टि है, कुछ ऐसा भाव है कि प्रेमी जब प्रेमास्पद को देखे ऐसा ही लगता है कि पहली बार देखा है, ऐसा ही लगता है कि बस ये प्रथम मिलन है, ये नवल मिलन है। मिले ही रहत, प्रेम में कभी स्थूल वियोग नहीं है, मिले ही रहत मनु कबहू मिले ना। लेकिन जब जब प्रियालाल परस्पर एक दूसरे की ओर देखते हैं, परस्पर का अवलोकन करते हैं, ऐसा लगता है कि बस अभी देखा है, बस अभी देखा है। नित्य नवीन है, नित्य नवीन है। और यही प्रेम की प्रतिक्षण वर्धमानता है कि प्रेम कभी पुराना नहीं पड़ता, प्रतिपल बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। इसीलिए नित्य आस्वाद्य है, सदा आस्वाद्य है। आप देखिए श्री महाप्रभु की वाणी में श्रीमद् सुधानिधि के अतिरिक्त 84 है स्फुट वाणी है। 84 और स्फुट वाणी में 108 पद हैं कुल मिलाकर। ये एक पूरी एक माला है। आप देखिए उन 108 पदों का आधार लेकर आज तक रसिकों ने सहस्रों नहीं लाखों पद रचे हैं और अद्यावधि रच रहे हैं और रचते रहेंगे। वो जो प्रेम की, क्योंकि महाप्रभु ने जो प्रकट किया वो विशुद्ध प्रेम है, वो सांद प्रेम है, वो पूर्ण प्रेम है, इसीलिए वो रसिकों के हृदय में प्रतिक्षण वर्धमान हो रहा है। वो नित्य नवीन रूप लेकर प्रकट होता है, नित्य नवीन रूप लेकर प्रकट होता है। एक रसिक का पद दूसरे से नहीं मिलता। और उन सब पदों का आधार क्या है? हित प्रभु की वाणी है।
श्री महाप्रभु की वाणी का आधार लेकर ही तो ये सब रस का विस्तार हुआ है, इस भाव का प्रसार हुआ है। ये बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है कि थोड़ी सी बात महाप्रभु ने कही, जैसे प्रेम के कुछ बिंदु यहां पर टपका दिए और बस वो प्रतिक्षण वर्धमान होते होते आज सहस्रों लाखों पदों का रूप लिए बैठे हैं। रसिकों के हृदय में जाने कितनी भावनाएं अभी ऐसी होंगी जिन्हें वो प्रकट भी नहीं कर पाए होंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि यदि प्रेम है तो कभी पुराना नहीं पड़ेगा, आप कभी उबेंगे नहीं। प्रेमी कभी प्रेमास्पद से उबता नहीं, कभी प्रियतम की सेवा करते करते प्रेमी थकता नहीं। प्रेम में थकन नहीं है, प्रेम में उबन नहीं है, प्रेम में नित्य नवीन उल्लास है, नित्य नवीन उत्साह है, नित्य नवीन प्रसन्नता है। पुराना नहीं पड़ेगा प्रेम। और मैं तो कहता हूं जो प्रेम करता है वो भी कभी पुराना नहीं पड़ता। समय काल कहां उस पर अपना प्रभाव दिखा पाता है। मीरा, सूर, कबीर, ये जितने आज से 500 वर्ष पहले नए थे, ये उतने ही आज भी नए हैं और उतने ही 500 वर्षों के पश्चात भी नए रहेंगे। समय कहां पुराना कर पाया इन्हें, काल कहां छू पाया इनके अस्तित्व को। क्यों? क्योंकि प्रेमी हैं और प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान हो रहा है, अनंत काल तक बढ़ता ही रहेगा। तो गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम। अगर आपने कभी महादेव का रुद्राभिषेक किया हो तो उसका एक नियम होता है कि जब जल की धारा से अभिषेक आरंभ होता है तो नियम है कि जल की धार खंडित ना हो, तभी अभिषेक पूर्ण माना जाता है, तभी अभिषेक की पूर्णता मानी जाती है, अन्यथा अभिषेक खंडित हो जाता है। बस ऐसे ही तैल धारावत सतत प्रेम प्रवाहित रहता है, उसका प्रवाह कभी खंडित नहीं होता, उसका प्रवाह कभी बाधित नहीं होता, कभी कम या कभी अधिक नहीं होगा। प्रेम कभी कम अधिक नहीं होगा, वो सतत निरंतर प्रवाहमान रहेगा, एक क्षण की भी कभी कमी नहीं आएगी। क्षणार्ध के लिए भी प्रेम प्रकट हो जाने के बाद क्षणार्ध के लिए भी प्रेमास्पद को ये नहीं लगेगा, प्रेमी को ये नहीं लगेगा कि अब प्रेम नहीं है और अब प्रेम है। आवत जात न जानिए जैसे छां और धूप। ध्रुवदास जी कह रहे जो आए जाए वो तो धूप छां है। प्रेम तो अविच्छिन्नम, अखंड, विमल अखंडित एक रस, विमल अखंडित एक रस। यही प्रेम की विलक्षणता है। न तो कभी पुराना पड़ता है और न कभी उसका प्रवाह एक क्षणार्ध के लिए भी बाधित होता है। अगर हृदय में आ गया प्रेम, फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं है, फिर तो वो धारा बहेगी, रोम रोम से बहेगी। आज केवल वाणी से प्रकट हो रहा है, कल नेत्रों से प्रकट होगा, परसों आपके हृदय से उसकी धारा फूटेगी, फिर रोम रोम से बहेगा और एक दिन आपको प्रेम स्वरूप कर देगा। सतत प्रवाहमान रहना ये प्रेम का धर्म है, ये प्रेम का गुण है। गुण रहितम, कामना रहितम, प्रतिक्षण वर्धमानम, अविच्छिन्नम। और फिर नारद जी कह रहे सूक्ष्मतरम। और जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो, जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो वो स्थूल शरीर से अनुभव नहीं की जाती, स्थूल शरीर से उसे जाना पहचाना समझा नहीं जाता। वो तो केवल हृदय का, आपके अंतर का भाव ही उसका अनुभव करता है। जैसे श्री गंगा जी के जल में आप गोता लगाइए, श्री यमुना जी के जल में गोता लगाइए, तो वो जो जल की शीतलता है उसका अनुभव तो शरीर करेगा, लेकिन उस जल में शीतलता के साथ साथ एक पवित्रता भी है। उस पवित्रता की अनुभूति आपके हृदय को होगी, उस पवित्रता की अनुभूति आपकी अंतरात्मा को होगी। इसी प्रकार प्रेम में भी कुछ ऐसा है जो केवल अनुभव रूप है, जिसे ना आज तक कभी कोई कह पाया है, ना कभी कालक्रम में कोई कह पाएगा। ये जितना महापुरुषों ने कहा है ये भी प्रेम है, लेकिन केवल यही प्रेम नहीं है। यहां समझिएगा, जब नारद जी कह रहे हैं ना सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम, ये कहने का तात्पर्य ही नारद जी का केवल यही है कि जो मैंने कहा है प्रेम ये भी है, लेकिन प्रेम ये भी है, ये ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ है जो मैं कह नहीं पा रहा हूं। सूक्ष्मतरम केवल संकेत कर दिया इस महापुरुष ने। सूक्ष्मतरम वो सूक्ष्म है, और अनुभव रूपम उसे अनुभव किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया, यमुना जी के जल में गोता लगाइए, शीतलता का अनुभव तो तन ने कर लिया, लेकिन पवित्रता का अनुभव तन नहीं करता, पवित्रता का अनुभव तो मन करता है। पवित्रता की अनुभूति आपके अंतर में कहीं होती है, कहीं भीतर
आपको वो अनुभूति होती है जो आपके प्राणों में किसी आनंद का संचार करती है। तो बस ऐसा ही प्रेम है, गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण वर्धमान रहने वाला है, अखंड है, अखंड है। और नारद जी कह रहे हैं ये सब होने पर भी केवल इतना ही नहीं है, इससे अधिक बहुत कुछ है। नारद जी कह रहे जो मैं वाणी से कह नहीं पा रहा हूं, बुद्ध जन जान लें, क्योंकि प्रेम अनुभव रूप है। चिंतन करिएगा, विचार करिएगा। बड़ा मार्मिक सूत्र है ये, बड़ा मार्मिक सूत्र है। और मैं तो कहता हूं कि जितना इस सूत्र का चिंतन करता हूं मैं, ऐसा लगता है कि अभी और गहरे उतरना है, और गहरे उतरना है। प्रयास करिएगा कि आप भी सजग होकर, सावधान होकर, श्री नारद जी के शरणापन्न होकर, उनके द्वारा उद्धृत इस अत्यंत दिव्य सूत्र का किंचित चिंतन कर पाएं, मनन कर पाएं। श्री हरिवंश। प्रणाम।